देखो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, आपने कम्युनिकेशन आपका परफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने दिमागी बैरियर पाल के रखे। और कुल 4 प्रकार के बैरियर ध्यान रखिएगा यहाँ कहे जाते हैं जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। पहला बैरियर आपका रहता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है, आपको किसी भी वर्ड को बोलने में दिक्कत होती है, यानी आप एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं, आप सिंबल्स नहीं दिखा पाते हैं, आप अनक्लैरिफाई कोई चीज को कहते हैं, फॉल्ट कोई चीज को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे बैरियर होते हैं उसको तो सिमेंटिक, तो पहला लिखिए सिमेंटिक बैरियर। फर्स्ट आप लिखिएगा सिमेंटिक बैरियर। और सिमेंटिक बैरियर में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 4 चीजें आपसे गलती हो रही है। पहला क्या आपसे गलती हो रही है, फर्स्ट आप लिखिएगा बैड मैसेज, आप या बैडली एक्सप्रेशन लिखिएगा, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। आप में से कई लोग देखते हैं कि लगातार आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर एक टॉपिक में आपसे अगर बुलवाया जाए, जैसे आज अगर मैं आपको अगर कह रहा हूं कि आप आज के मौसम के बारे में बोलिए, तो आप देखेंगे आप उसमें भी ठीक से नहीं बोल पाए, हिचकिचाएंगे। मतलब इतने सालों की डिग्री के बाद अगर आप बोल नहीं पा रहे मतलब दिक्कत तो है। दूसरा क्या है, अनक्लैरिफाइड एक्सप्रेशन। सेकेंड टॉपिक का अनक्लैरिफाइड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अनक्लैरिफाइड एक्सप्रेशन का मतलब क्या, आप कोई चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे। कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में क्या पूरा बोल सकते हैं आप, अगर अपने स्मार्टफोन के बारे में भी अगर सारे फीचर्स बोल जाए तो हम मानते हैं। स्मार्टफोन आप चलाते हैं, आप पूरी फीचर बता दो आपके स्मार्टफोन में क्या फीचर है, आप वो भी नहीं बोल पाते, अपने सबसे ज्यादा समय स्मार्टफोन के साथ आपका चल रहा है। नंबर सी आप लिखेंगे फॉल्स एक्सप्रेशन। फॉल्स एक्सप्रेशन नंबर सी लिखिएगा। कई आपसे एक और जो दिक्कत यहाँ पे देखी जा रही है वो ये है कि आप फॉल्स एक्सप्रेशन के भी शिकार है। फॉल्स एक्सप्रेशन मतलब आपकी शक्ल में एक्सप्रेशंस कहाँ आते कोई चीज को बोलते समय, आप जीरो एक्सप्रेशन के शिकार है। अभी ये कहा जाता है कि स्टार्स की बात करें तो शाहरुख खान को कहा जाता है कि रोमांटिक जब वो रोमांस करता है तो रोमांस उनके चेहरों पे दिखता है, आंखों में दिखता है। आप जब बात करते हो तो आंखों में दिखता है कि आप कोई चीज बोल रहे हो। जैसे आपसे कोई चीज पे बात हो रही है, अगर हमने आपसे कहा कि आप अपने बारे में टेल मी अबाउट योरसेल्फ मैंने कहा, तो अगर मैंने आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ कहा तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में बोलते समय क्या आपके आंखों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में कुछ एक एक्टिविटी रहेगी कि हाँ मैं अपने बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो थोड़ा एनर्जेटिक होकर बोलूँ। जबकि यहाँ पे बाहर के बच्चों को आप देखते हैं तो उन लोग जब बोलते हैं तो एक एनर्जी उनके अंदर आती है, वो एनर्जी लेवल और शक्ल का एक्सप्रेशन पूरा मिलता है। तो आपका एक्सप्रेशन कहाँ गया, शक्ल वो कहाँ गया। तो ये कुछ जो होते हैं उसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर, यानी ये ऐसे बैरियर है जो चाहते थे आप दूर कर सकते हो लेकिन आप दूर ही नहीं कर पा रहे हो। और सिमेंटिक बैरियर ध्यान रखिएगा, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उसको इतना बुरी तरीके से प्रभावित करता है कि जब आप किसी बारे में ऐसे बोलते हैं तो आपके हाथों का मूवमेंट ही नहीं रहता, आपके शक्ल में एक्सप्रेशन नहीं रहते, आपके बॉडी में किसी प्रकार का एनर्जी नहीं दिखती है। इस कारण से क्या होता है, आप वैसे ही इंटरव्यू से बाहर हो चुके होते हैं क्योंकि आपसे बात करने में मुझे मजा नहीं आ रही, कहते हैं यार मजा नहीं आया इससे बात करने में। कारण क्या, सिमेंटिक बैरियर से अपने शरीर में खुद ही हलचल ही नहीं है कुछ, और बोलता भी इतना धीरे कि कुछ समझ में नहीं। सिमेंटिक बैरियर के बाद दूसरा आपका रहता है साइकोलॉजिकल बैरियर। सेकंड आपका है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब आपके दिमाग के वो ऐसे बैरियर जो आपको कम्युनिकेशन से रोक रहे हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर, इसमें क्या क्या आपके लिए है, पहला आपको ध्यान रखना है इनअटेंशन। एक आपका इसमें रहता है इनअटेंशन। इनअटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप खुद ही अटेंशन किसी जो है किसी को देते नहीं है कम्युनिकेट करते वक्त। मैं जब आपसे बात करूं तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आप जब बात करते हो तो दीवार को देखते हो, घड़ी को देखते हो या जमीन को देखते हो, यही सबसे बड़ी गलत हो जाती है। अच्छे कम्युनिकेटर को आप देख रहा हूँ सीधे आंखों से आंखों मिला के बात करते हैं। आई टू आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है भाई, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यूअर एचआर क्या करने बैठा, वो डिग्री थोड़ा देख रहा है, एमसीए तो बहुत कुछ नहीं होता, वो बोलता है कि आपका कम्युनिकेशन पैटर्न को चेक करते रहते कि बोल पा रहे हो कि नहीं। दूसरा आपको ध्यान रखना है लॉस ऑफ पुअर रिटेंशन, इसमें लिखिएगा, ये इसमें लिखिएगा एक बार पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन का मतलब क्या है, खुद ही खुद आप सब्जेक्ट से भटक जाते हैं। कईयों के साइकोलॉजिकल रहते हो, कहां से कहां जाते हैं उनको खुद नहीं पता रहता है। शुरुआत अच्छा करेंगे, उसके बाद भटकते हुए कहां बहकते हुए चले जा रहे हैं। वो रिटेंट नहीं कर पाते कि एक बात में आप बात करो ना,
इंटरव्यूअर कहता है, जब इंटरव्यू से कोई क्वेश्चन बहुत पॉपुलर की हुआ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके पॉपुलर होने का मेन कारण क्या है? यही है, आप अपने बारे में कितने देर बोल सकते हो। ये आपका रिटेंशन को शो करता है। तीसरा लिखिएगा आपका डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट एक वर्ड लिखिएगा। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपको खुद ही कम्युनिकेशन करते वक्त अपने पे बिलीव नहीं है। ज्यादा लोग खुद पे बिलीव ही नहीं करते, इसलिए जब उनको स्टेज में बुलाया जाता तो भागते स्टेज से, बोले अरे भैया हमें नहीं आ रहा स्टेज में। और आपको मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टेज में जाइए, आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करें, कुछ नहीं तो यूट्यूब में वीडियो बना क्या कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्या बोल पाओगे, क्योंकि अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती। और इंटरव्यू फेलियर का मेजर, जब इंटरव्यू में बच्चा फेल होता है तो उसका जो रीजन हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो खुद ही पे ट्रस्ट नहीं करता था कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाए कम्युनिकेट, बात खत्म। आप ट्रस्ट करोगे सब कुछ कर सकते हो। चौथा लिखिएगा फेलियर। फोर्थ लिखिएगा फेलियर। फेलियर किस चीज में? मन में बना के रखे हो कि हम तो अच्छे कम्युनिकेटर है ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि हम तो मोदी जी टाइप के है ही नहीं। पहले ही मान लिए मोदी जी बहुत अच्छा कम्युनिकेटर थे, हम नहीं कर सकेंगे। अरे कहा ही नहीं कर सकोगे, उन्होंने भी कम्युनिकेशन को बेटर किया, आपके कम्युनिकेशन को क्या करें, बेटर करना पड़ेगा। देखो सीधी बात है, बोलोगे तो काम मिलेगा, नहीं तो कहाँ काम मिल रहा है आजकल। आजकल जमाना अब ऐसा जमाना आ चुका है जिसमें अगर आपको एक लोन भी बैंक से चाहिए अपने बिजनेस चालू करने के लिए, तो बैंक वाला भी देखता रहता है कि अपनी बात रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। अगर वहां भी जाकर हगला रहेगा, बात नहीं रख पाए, तो बैंक वाला कहेगा देखते हैं फाइल रख दी है, आप बताएंगे, क्योंकि उसको दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहां से लोन देंगे। शार्क टैंक आप लोग देख रहे हैं, शार्क टैंक में जितने भी वहां पे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनकी बात कितनी कॉन्फिडेंस रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं वहां स्लिप कर गया तो क्या मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो शार्क टैंक में हर बच्चा, लड़का और लड़की जो आते हैं, बोलने का ढंग देखिए, और उस समय देखिएगा उनका पहनावा देखिएगा, उनके हैंड मूवमेंट्स देखिएगा, आई मूवमेंट्स देखिएगा, उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज को वो सब जज करते हैं, तब जाके पैसा मिलता है। सिर्फ उनके आइडिया पे पैसा नहीं मिलता, बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, माइंडसेट चाहिए और एक फ्यूचर प्लानिंग चाहिए। 4 चीज चाहिए आपको बिजनेस चलाने के लिए। तो ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर मैंने बताया। तीसरा बैरियर आपके पास क्या रहता है? आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स भी आपके सामने आएंगे। थर्ड आपका यहाँ पे लिखिएगा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स मतलब आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहां भी ध्यान रखना कम्युनिकेशन आपका बहुत सारा प्रभावित होगा। पहला आपका क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। आपको ध्यान रखना अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपकी, लेकिन जिस दिन आप जॉब करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। फिर वहां उन लोग डिसाइड करेंगे कितना बोलना कितना नहीं बोलना। जैसे रिसेप्शन में जब आप बैठते हो तो रिसेप्शन में बोलने का तरीका सिखाया जाता है। जब आप आईटी में डेवलपर डिजाइनर बनेंगे, आपको उसका भी क्या बताया जाएगा? एक तरीका बताया जाएगा जिसके बेस पे आपको काम करना है। तो ध्यान रखना अभी आपको एक और जगह कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज करना है। जॉब जैसे ही ज्वाइन करोगे आपका ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न को चेंज करवाया जाएगा, आपके बोलने के पैटर्न को चेंज करवाया जाएगा। और आपको कितने दिन मिलते हैं सिर्फ अपने बोलने के पैटर्न को चेंज करने में? हार्डली 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में आपको रिसेप्शन के लायक बनना है। 1 हफ्ते में आपको आईटी डेवलपर अगर आप बन रहे हैं तो कस्टमर के साथ बोलने की कला आपको 1 हफ्ते के अंदर आनी चाहिए। क्योंकि वो लोग चिढ़ जाता है, कस्टमर चला जाता है, कैसे बात करते हो ये तुम कस्टमर से? बोलेगा अरे हम तो भाई समझ के बात करते हैं। बोलेगा भाई ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। नंबर दूसरा लिखिएगा रूल्स एंड रेगुलेशन। वहां के रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करने अभी मत भूलिएगा। रूल्स रेगुलेशन मतलब जब कस्टमर आए तो गुड मॉर्निंग बोलिए। कस्टमर जब आपसे बात करे तो आपको उनसे कैसे बात करना है। कस्टमर अगर आपको थोड़ा सा अगर इरिटेट करे, आपको गुस्सा दिलाए, आपको दिमाग को क्या करना है? ठंडे करके बात करना है। आप जब वहां से मीटिंग से बाहर जाएंगे तो आपको क्या करना है? उसके बाद फिर आपके जो कस्टमर्स है उन कस्टमर्स को फिर वार्म आपको विदाई भी देनी है। इस पूरे दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर कहीं भी आपके कम्युनिकेशन से के कारण चला ना जाए, कि कंपनीज देखती है कितने लोग आपसे कम्युनिकेट करने के बाद भागते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना कि एज आईटी इंजीनियर इसकी ट्रेनिंग होने वाली है आपकी, क्योंकि कस्टमर से आपको ही बात करनी है। वो रिक्वायरमेंट बताएगा सर मुझे ये चाहिए, और कस्टमर्स भी कई बार बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर आपको क्रिएट कर देते हैं। आप उनके ऊपर चिल्ला नहीं सकते, आपको उनकी बात सुनकर उनका काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना, कराना है। फिर तीसरा आपका है स्टेटस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। आपका संस्था में स्टेटस क्या है, उसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन
आपके कम्युनिकेशन मेथड बदल जाता है। संस्था का मालिक कम्युनिकेट अलग करता है, संस्था के जो कर्मचारी उनका कम्युनिकेशन पैटर्न अलग होता है, और जो संस्था के जो आपके क्या कहते हैं सीईओ होते हैं उनका कम्युनिकेशन पैटर्न अलग होता है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको समय के साथ कम्युनिकेशन पैटर्न बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ को देखा होगा जो आते हैं, उनके बोलने का ढंग देखिएगा आप एकदम सुनते रह जाते हैं। अभी हाल पे यहाँ पे अपना क्या कहते हैं रजत शर्मा जी का, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि हाल ही में अभी जो रजत शर्मा जी का जो शो है आपकी अदालत, उसमें अभी कौन आए थे? अडानी जी आए थे। अडानी जी का बोलने का तरीका आप देखना, उनके बैठने का तरीका, उनके बोलने का तरीका और उनका हर बात को काटने का तरीका अगर आप देखते हो तो आप समझ जाएंगे कि सीईओ लेवल का वो बंदा है। अंबानी जी की आप देख लें तो आपको ध्यान रखना कि आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपको समय के साथ क्या करना होगा, चेंज करना होगा। स्टेटस बदलेगा, आज आप ध्यान रखना फ्रेशर है, कल आप क्या बनेंगे, ट्रेनिंग बनेंगे, फिर आप मेन में आएंगे, उसके बाद आप हेड बनेंगे, उसके बाद आप सीईओ भी बन जाएंगे। इस पूरे लेवल में आपको ध्यान रखना कि आपके बोलने का तरीका काउंट होता है, क्योंकि आपका बोलने का ढंग का तरीका सही नहीं है, आप देखना लोग आपसे बिजनेस नहीं करेंगे, लोग आपको रखेंगे नहीं, लोग आपसे कोई रिश्ता नहीं रखने वाले। कम्युनिकेशन बहुत फैक्टर मायने करता है। विस्तार के जीवित होने का सिर्फ कारण क्या है कि मेरा सदस्य का कम्युनिकेशन पैटर्न और कुछ नहीं कि हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं और हम लोग बांध के रखना चाहते हैं। सीधी बात है कि अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमारा संस्था भी चला जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन पैटर्न जो है ये आपको अपग्रेड भी करना है स्टेटस। तो तीन चीजें आपकी मेन आपका यहाँ पे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बैरियर में बताया। अब सबसे मेन बैरियर हमारा रहता है वो आपका पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर की अगर हम बात करें तो पर्सनल बैरियर में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका एटीट्यूड, फियर, एस पॉइंट लिख लीजिएगा। जो पर्सनल जो कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं ना, तो एटीट्यूड हमारा फियर, हमारा टाइम और हमारा अवेयरनेस, ये चार चीज आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एटीट्यूड मतलब बोलने का तरीका, क्या आपका एटीट्यूड है। फियर का मतलब क्या, डर कितना आपको लग रहा है, डर पे काबू कितना। ये ध्यान रखिएगा, डरने वाला तो बोल नहीं सकता 100%, जो डरता है ना वो बोल नहीं पाएगा। टाइम कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना, कितने देर में आपको अपनी बात रखनी है और कितना हॉल्ट कर करके बोलना है, ये टाइम कैलकुलेशन होती है आपकी। ये सब चीजें ध्यान रखना हमने भी अपने अंदर किया, तभी जाके हम प्रोफेसर एचओडी से बन पाए और आज आगे डायरेक्टर। तो प्रोफेसर एचओडी बनने के लिए हमें बहुत ही सब प्रैक्टिस करनी पड़ी। रेगुलर और मिरर के सामने बोलते थे, रेगुलर क्लासेस में हम क्लास करते थे वोकल टोन खोलने के लिए कि मेरी वोकल टोन मेरी खुल जाए। और अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे क्या, आपको पता हो कि गलतियां क्या होती है। कम्युनिकेट जब आप कर रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं गलतियां भी होती है, उस गलती को भी आपको सुधारना पड़ेगा। अवेयरनेस, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल बैरियर, आपका पर्सनल बैरियर के रूप में एक और चीज आपके अंदर ये रहती है कि कोई लोग कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता, अनविलिंग टू कम्युनिकेट। कई लोग क्या होते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, पता नहीं कि उनको एक मतलब बोलने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं है। कहते हैं हमारे मम्मी पापा नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि हमारे मम्मी पापा चुप रहते तो हमारे डीएनए में चुप रहना हमारा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि वक्त बदल के बोलोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। आप भी जानते हो कि आज के जमाने में बोलना कितना जरूरी हो गया। आजकल सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया, तो स्टैंडर्डाइज्ड में आप अगर बात को रखेंगे नहीं तो मुश्किल है। और एक प्रॉपर इंसेंटिव भी आप ले नहीं रहे, मतलब एक कम्युनिकेशन के लिए एक हम एक प्रण टाइप का भी नहीं लेते कि इस साल में एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। कुछ ना करो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, आप एक काम कर लो पारुल, एक काम करो, उसको रखे दो। हाँ मेरी बात सुने, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन पैटर्न आपको बताया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आप इंसेंटिव प्रॉपर लीजिए कि मुझे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। क्योंकि अगर आप सक्सेस को टारगेट कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस नीड्स कम्युनिकेटर। अगर बड़ा नेता, जिसको बड़ा नेता बनता मरता है वो भी कम्युनिकेशन पर ठीक करता रहता है। जिसको बिजनेसमैन बनना है कम्युनिकेशन ठीक करेगा। प्रोफेशनल बनने के लिए भी क्या करना है, कम्युनिकेशन ठीक करना। सब लाइन में है। अगर यहाँ पे 4 पैसा कमाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा, और मैं बोलूंगा तो मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप नहीं बोलेंगे, करना मुझे ही है। तो आपको इंसेंटिव लिखिएगा, प्रॉपर इंसेंटिव लीजिए आप कि कम्युनिकेशन आपको ठीक करना है। आपको ये जिद बना लीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं बोल पाएंगे तो आप जानते हो कि कहीं आपकी वैल्यू नहीं है। मार्केट में सिर्फ बोलने वालों की वैल्यू मैं बता देता हूँ। और आज पूरा मार्केट बैठा हुआ है, यूट्यूबर्स आप देखते हो जो ज्यादा बोलते हैं, सब्सक्राइबर देखिए कितने लोग उनको पसंद करते हैं। फाइनली
यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस के एंडिंग स्लॉट में आ रहे हैं, ब्रेक करके चलते हैं।